नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण फल देने वाली 5 कहानी। तो सुनते हैं पहली कहानी धर्मराज जी की। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक गुरु और एक शिष्य एक ही साथ रहते थे। एक बार गुरु जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु जी को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कम बोलना और शांति पूर्वक अपना काम करना ही गुरुदेव को प्रिय थी। परंतु शिष्य बहुत ही ज्यादा बोलता और वह हमेशा इधर उधर की बातें करता रहता। दूसरों की बातों में उसे बड़ा ही आनंद आता। एक दिन चलते हुए जब वह एक तालाब से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए था। शिष्य को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन वह मछुआरा कहाँ समझने वाला था। उसने पहले उस बात को टालना चाहा। जब बात बहुत बढ़ गई तो शिष्य और उस मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गई। जब झगड़ा हो रहा था तो गुरुजी आगे निकल गए। फिर वह लौटे और अपने शिष्य को साथ चलने को कहा और शिष्य को पकड़कर अपने साथ ले गए। गुरुजी ने कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, हमारे राजा को तो ना तो बहुत ऐसे दंडों के बारे में पता है और ना वह बहुत से लोगों को दंड देते हैं, तो आखिरकार इन जैसे लोगों को दंड कौन देगा। शिष्य की बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि चारों तरफ है और वह सब देख रहे हैं। इसलिए तुम अभी चलो और इस झगड़े में तुम्हारा पड़ना गलत होगा। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और वह उनके साथ चल दिया। इस बात को हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों फिर उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। शिष्य भी अब 2 साल पहले उस मछुआरे वाली घटना को भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि वहाँ एक चोट लगा सांप पड़ा हुआ था, जो बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृष्टि देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यही दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो यह ऐसी दुर्दशा में फंसा हुआ है। गुरुजी बोले, यह वही मछुआरा है जिसे 2 साल पहले इसी स्थान पर तुम मछलियों को ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वह मछलियां ही या चींटियां हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक पर स्वर्ग नरक से सारे दृष्ट मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें धर्मराज जी के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखो, क्योंकि सच यह है कि तुम्हें भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए बुरे कर्म के साथ इसे व्यर्थ मत जाने दो। शिष्य को गुरुजी की बात स्पष्ट रूप में समझ में आ गई थी। अब सुनते हैं दूसरी कहानी श्री लक्ष्मी नारायण की। बहुत समय की बात है। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है कि सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोले,
आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बड़ी है। तो भगवान नारायण बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप तो नहीं करते। तब लक्ष्मी जी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। तब भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। तब उस घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, जी कहिए। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। वह आदमी बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में रहना। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए और सब तैयारियां शुरू हो गई। पहले दिन कुछ लोग आए। अगर भगवान स्वयं कथा कह रहे हो तो लोग क्यों नहीं आएंगे। दूसरे तीसरे दिन कथा में भीड़ बढ़ गई। यह देखकर भगवान बहुत खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इन लोगों में। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब परीक्षा शुरू करने का समय है। लक्ष्मी जी ने वृद्ध माता का रूप धरा और गांव में पहुंच गई। एक महिला अपना घर बंद करके कथा में जा रही थी तो माता बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। वह स्त्री बोली, मुझे कथा में जाना है। तो माता बोली, पिला दे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब वह स्त्री लोटा भरकर पानी लाई। माता ने लोटे से पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटा दिया। वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वह स्त्री अचंभित रह गई कि लोटा दिया था तब स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया। वह स्त्री बोली, माता जी आपको भूख भी लगी होगी। उसने सोची, खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच आदि भी सोने की हो जाएगी। तब वह माता जी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा कथा का समय हो गया है। वह स्त्री कथा में आ गई। अपने आसपास के सभी स्त्रियों को लोटे वाली बात बताई। वह सभी महिलाएं कथा में से उठकर चली गईं। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तब भगवान सेठ जी से पूछे कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तब सेठ जी बोले, गांव में एक चमत्कारिक माता जी आई हैं, जिसके घर में पानी पीती हैं तो वह पात्र सोने की हो जाती है। थाली में खाना खाती हैं तो वह थाली सोने की हो जाती है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। इतने में देखा कि यजमान सेठ जी भी कथा में से चल दिए। सेठ जी माता जी के पास पहुँचे और बोले, मैं तो भगवान का कथा का आयोजन कर रहा था और आपने हमारे ही घर को छोड़ दिया। माता बोली, मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन देखा तुम्हारे घर में कथा चल रही है और कथाकार भी तुम्हारे घर में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी बाबा को धर्मशाला में कमरा दिला देता हूँ। जैसे ही भगवान घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर समेटिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो कथा के 5-6 दिन बाकी हैं। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप जल्दी कीजिए, किसी और मेहमान को यहाँ ठहराना है। इतने में माता वहाँ आ गईं और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर तो जाइए, मैं इनसे कुछ बात कर लूँ। लक्ष्मी जी भगवान जी से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, पर मेरी भी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। जहाँ संत कथा करेंगे वहाँ तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर लिया। अब अगले दिन सेठ के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घर बारी बारी से आएं, पर यह क्या, माता लक्ष्मी जी ने कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी बोले, माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है। माता बोली, यह तो मूर्खों का गांव है, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, संतों का कथा वाचन होता है।
आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गईं। अब सुनते हैं तीसरी कहानी, माता पार्वती और भगवान भोले बाबा की। एक समय पृथ्वी लोक पर जल और अन्न सब कुछ समाप्त हो गया। सभी प्राणी अन्न और जल के न मिलने पर मरने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहने लगे। जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। सभी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी लोक बड़े ही संकट से गुजर रहा है, इसलिए अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आइए। तब शिव जी आंखें खोलकर सभी के आने का कारण पूछा। तब सभी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग धीरज रखिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया। जिसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव जी ने भिक्षा लेकर सभी पृथ्वीवासियों में भोजन वितरण किया। जिसके बाद पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी पूरी हो गई और सभी ने अन्नपूर्णा माता की खूब स्तुति की। अब सुनते हैं चौथी कहानी, कार्तिक पूर्णिमा की। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह बड़ी दुखी रहते थे। एक दिन सेठ जी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर की तरफ लौट गया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कान में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े दुखी हुए और वह अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे आंगन में एक चिड़िया आई थी और वह बोली, इस घर में कोई संतान ही नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, और वह उड़ गई। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी और दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें कार्तिक मास का महात्म्य बताया और पूरे मास में स्नान और कथा सुनने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, पूजा करते और कार्तिक की कथा सुनते। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन कार्तिक देव प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ। बहुत जल्दी तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर कार्तिक देव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीनों पश्चात कार्तिक देव की कृपा से सेठ जी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के आसपास सोना बिखरा मिलता। यह सब देखकर सेठानी बहुत खुश होती, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी नहीं बताई थी। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। वह भी अपने माता पिता के तरह कार्तिक मास में स्नान, ध्यान और कथा करती रहती थी। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। तब सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था। सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे।
लड़की की शादी हो गई। सेठानी ने अपने नियम की बात अपने दामाद जी से बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़के ने कहा ठीक है, लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसकी जमाई को अच्छा नहीं लगता था। उसने इस बात का शिकायत अपने पत्नी से की, लेकिन वह बोली मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह सुबह मेरा मुंह देखकर ही अपनी दिनचर्या आरंभ करती है। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसकी पत्नी के चारों ओर सोना बिखरा पड़ा है। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपने लड़की का मुख सुबह क्यों देखने आती है। उसने अपने पत्नी को यह बात बताने वाला ही था कि तब तक उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद की कटे सर को उसके पास लाए। कार्तिक देव ने देखा कि धन के लालच में मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। कार्तिक देव ब्राह्मण का भेष धरकर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए। जब सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो कार्तिक देव उसके जमाई का सर चुपके से ले आए और उसके धड़ के साथ जोड़ दिया और अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसकी पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या ने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा था। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली आपको पता नहीं है आज मेरा व्रत है, फिर भी आप इतने देर से आ रहे हैं। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब दोनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा माँ मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रुक सकती, अपने पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। कार्तिक देव की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। जय हो कार्तिक देव की। अब सुनते हैं 5वीं कहानी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कृपा करके यह बताइए कि कल युग में स्त्री किस व्रत के प्रभाव से अच्छे पुत्र वाली हो सकती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में एक वेश्या थी। उसने एक बार वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा कि मुनिराज मैं आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकी हूँ, कृपा कर यह बताइए कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। वेश्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने बताया कि स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला कार्तिक पूर्णिमा से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। इससे तुम्हारा सभी तरह से कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी की शिक्षा से वह वेश्या कार्तिक पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया और इसके प्रभाव से शरीर छोड़ने के बाद वह स्वर्गलोक में गई। वहाँ वह समस्त अप्सराओं की नायिका बन गई। स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष फल देता है।